वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी फाइल के बारे में। इन अ बाइनरी फाइल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू फंक्शन। वन इज टेल फंक्शन, और टेल क्या बताता है? द फंक्शन टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। इट मीन्स आप कौन से प्रोग्राम के अंदर, फाइल के अंदर आपका पॉइंटर किस पोजीशन पे है, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के फॉर्म में आउटपुट आपको शो कर देता है, राइट? सीक फंक्शन क्या करता है? द सीक फंक्शन विल टेक द फाइल पॉइंटर, मतलब फाइल पॉइंटर को लेके जाता है टू अ स्पेसिफिक बाइट पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन में आपने बताया है उसे कि फोर्थ पोजीशन में पहुंचाना है या फिफ्थ पोजीशन पहुंचाना है, वहां वो पॉइंटर को मूव करके ले जाता है। ठीक है, ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपडेट डिलीट फंक्शंस करने से पहले हम ये चाह रहे थे कि ये दो फंक्शन हम समझ लें। टेल फंक्शन के अंदर तो कोई वेरिएबल नहीं हम पास करते, जस्ट टेल इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बट सीक फंक्शन के अंदर वी जस्ट पासिंग द नंबर ऑफ बाइट्स। जैसे यहाँ मैंने दिखा रखा है कि इन सीक फंक्शन वी हैव नंबर ऑफ बाइट्स एंड फ्रॉम वेयर, किस पोजीशन से हम बताना चाह रहे हैं। इसमें दो तीन एग्जांपल आते हैं। सपोज हम लेते हैं सीक। सीक में मैं अगर इफ आई एम राइटिंग है 0,0, राइट, और आइदर आई एम राइटिंग हियर सीक 0, इट मीन्स आप ये कहाँ पर स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट 0 आपका फ्रॉम वेयर मेंशन कर देता है अगर आपने फ्रॉम वेयर वाला पार्ट नहीं लिखा है। तो सीक 0 का मतलब है फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन से ही पहुंच गया है, और कितने नंबर ऑफ बाइट्स मूव किया है? कोई नंबर ऑफ बाइट्स भी उसने मूव नहीं किया। इट मीन्स इट गो टू अ स्टार्टिंग पोजीशन। इफ आई एम सेइंग हियर सीक, सीक मैंने लिखा है 1,0, इट मीन्स इसका मतलब है वो एक बाइट उसने मूव किया है, मतलब फर्स्ट बाइट उसने मूव किया है, एंड फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम 0 पोजीशन, सेकंड 0 पोजीशन से, मतलब स्टार्टिंग से उसने पास आउट किया है। तो ये तो बात होती है जब हमारा फ्रॉम वेयर हमने किया है। फ्रॉम वेयर में बहुत सारी कंडीशन होती है। पहला, अगर हमने 0 लिखा, इट मीन्स द कर्सर स्टार्ट फ्रॉम अ 0 पोजीशन, 0 पोजीशन से कर्सर स्टार्ट करेगा। इफ आई एम राइटिंग हियर सीक, यहाँ पर सपोज 2 लिखा है और 1 यहाँ लिखा है, 1 विल शो द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से करता है। ठीक है, मतलब अगर आपका कर्सर अभी करंट पोजीशन में है तो फिर वहां से वो 2 बाइट्स को वो मूव करेगा, राइट? सेम वे में आपका अगर सीक हम ले लेते हैं यहाँ पर -4 एंड यहाँ ले लेते हैं 2। अब यहाँ 2 में हमने -4 क्यों लिया? बिकॉज 2 कहाँ पहुंचा देता है? 2 विल मूव योर कर्सर टू लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन पहुंचा देता है, और लास्ट पोजीशन से फर्दर आप मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फॉर दैट वी आर यूजिंग द नेगेटिव नंबर। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? लास्ट पोजीशन से 4 बाइट्स पीछे की तरफ आप जा रहे हो, दैट इज द लास्ट पोजीशन। आपका जो लास्ट पोजीशन में आपका कर्सर चला जाता है, एंड फ्रॉम देयर यू आर मूविंग अ 4 बाइट्स इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो ये तीन आपके ऑप्शनल सी के अंदर 0, 1 एंड 2, मैंने ये तीनों फाइल ओपन कर दी है कि जब मैंने इसे रन किया तो वो कैसे रीड कर रहा है। सपोज हम सीक 0 पोजीशन पहुंचे हैं, टेल पूछ रहे हैं, टेल 0 आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने दिस लिखा है तो रीड 5 आपको रीड करना है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड स्पेस, तीनों स्पेस को, यहाँ स्पेस अब दिख रहा होगा आपको, स्पेस को भी इंक्लूड करके 5 बाइट्स रीड कर रहा है। इट मीन्स आपकी पोजीशन ऑफ स्पेस पहुंच गई है। नाउ अब वो क्या कर रहा है? सीक 4 1, मतलब नाउ आई एस और स्पेस और फर्स्ट, ये तीन को वो मूव करेगा और आपकी पोजीशन फर्स्ट में पहुंच जाएगी। अब आपको कह रहे हैं कि रीड करना, दोबारा रीड 4 बाइट्स करना है, तो 1 में ऑलरेडी है तो एस टी स्पेस एल, ये 4 बाइट्स को रीड करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो एस टी स्पेस एल वो रीड कर रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ एफ डॉट सीक -4,2, इट मीन्स लास्ट बाइट से -4 वो बाइट्स को क्या कर रहा है? रिवर्स ऑर्डर में लेके आ रहा है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर से आप यहाँ देखेंगे, रिवर्स ऑर्डर से आपके आप काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपके इसके अंदर हैं, और रिवर्स ऑर्डर से कर सकते हैं। आपकी बाइनरी फाइल से जब आप मोड से आप जब ओपन करते हो तो आप नोट करोगे कि आपकी हर लाइन के पीछे /r/n, दो आपके नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स डले होते हैं। दैट शुड बी इन बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल के अंदर, तो उससे भी वो काउंट फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, इन ईच एंड एवरी लाइन। तो आप ये देखिए लास्ट में अगर आपने रीड किया है 4, तो आपका कर्सर यहाँ पर अपने बोलता है 4 बाइट्स वो मूव कर रहा है लास्ट पोजीशन। इट मीन्स लास्ट पोजीशन में आर और एन को भी काउंट किया है, और लास्ट के उन दोनों के बाद ई और एन को
के साथ n पोजीशन में वो मूव होके आया है, ठीक है। यहाँ पर तो n पोजीशन मूव करके आया, तो अब अगर मुझे रीड करना है तो NE/R/N, ये तीनों चीजें वो रीड कर लेगा, ठीक है। दैट विल ऑकर इन अ बाइनरी फाइल, वो बाइनरी फाइल में ही ऑकर होता है। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो कि हाउ वी implement the tell and seek function in the binary file. Thank you. Write a function to update the grade of student. If percentage greater than 90 होगा तो उसे A grade देंगे, percentage less than 90 और greater than equal to 80 होगा then B grade देंगे, बाकी सबको C grade देंगे। तो हमें अपडेट फंक्शन बनाना है, यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड आपके सामने बना हुआ है, तो इन सिंगल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपडेट करना है फंक्शन। तो अपडेट के लिए जस्ट एक वैसे ही करते हैं प्रोग्राम हम लोग, डेफ अपडेट के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं बाइनरी फाइल हमारे विद ओपन बाइनरी फाइल। अब यहाँ पर जो ओपन होगी फाइल आपकी, रीड और राइट मोड से ओपन होगी, राइट, रीड एंड राइट मोड से ओपन होगी, क्योंकि हमें अपडेट करनी है आपकी फाइल। यहाँ पर पहले रीड करनी है देन उसमें अपडेट करना है। नाउ एक रिकॉर्ड ले लेते हैं जिसके अंदर हम सभी चीजों को लोड कर लेंगे, पिकल डॉट लोड एफ। यहाँ पर पिकल आप जरूर इंपोर्ट कर लेना अगर सिर्फ फंक्शन बना रहे हो, अदरवाइज अगर मैन्यू ड्राइव प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इसे पहले से इंपोर्ट करके रखना। आपने क्या किया, रिकॉर्ड वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड, आप सिंगल रिकॉर्ड जो आप सामने नजर आ रहा है, ये सारा सिंगल रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड वाले में डल गया होगा, ठीक है। अब आप फॉर लूप चला रहे हो, आप ये देख रहे हो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, फॉर आई इन रिकॉर्ड, लिस्ट के अंदर आपकी लिस्ट है फॉर आई रिकॉर्ड। अब आपका जो परसेंटेज है वो 67 है, यहाँ पर थर्ड इंडेक्स नंबर पे है, तो आप क्या पूछोगे, आई ऑफ 3। अगर आई ऑफ 3 अगर आपका ग्रेटर देन 90 है तो आप क्या कर रहे हो, आई ऑफ 2 को अपडेट कर रहे हो, आप क्या ग्रेड को अपडेट कर रहे हो, तो आपने क्या दे दिया, ए दे दिया, राइट। अगेन एलिफ, एलिफ बना रहे हो, आई ऑफ 3 अगर आपका 80 और 90 के बीच में है, इट मीन्स लेस देन इक्वल टू 90 है, एंड आई ऑफ 3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। इन दोनों के बीच में अगर आपका ग्रेड आता है तो आपको दोबारा से यही करना है, I2 की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, उसे आपको B दे देना है, ठीक है। इसके बाद आपका रेस्ट वाला पार्ट वो एल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू एल्स, हम एल्स दे देते हैं। एल्स वाले पार्ट में I ऑफ 2 को हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट मेंशनिंग C, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, C मेंशन कर रहे हैं, राइट। अब ये तीनों चीजें हमने अपडेट कर दी, बट अपडेट कहाँ करी है, हमने केस रिकॉर्ड में अपडेट करी है। अभी ये हमने इसे राइट नहीं किया है फाइल के अंदर। राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट लूप से बाहर निकल के आप क्या करेंगे, आप f डॉट सीक 0 करेंगे। अभी समझाया था आपका मतलब f डॉट सीक मतलब इनिशियल पोजीशन में आप पहुंच गए हो, इनिशियल पोजीशन में पहुंचने के बाद यू जस्ट लोड हेयर, आप यहाँ क्या करते हैं, लोड कर दोगे पिकल, मतलब डंप कर दोगे फाइल को, पिकल डॉट डंप, किससे डंप करेंगे, रिकॉर्ड को डंप करेंगे और एफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से, एंड यहाँ क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस बात को मतलब समझे हैं आप कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, आपने कोई दूसरी फाइल नहीं ली है और आपने यहाँ पर एफ डॉट क्लोज कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या चीज हुई है, रिकॉर्ड आपने ये लिया, इस रिकॉर्ड को आपने यहाँ पर सारी फाइल जो आपकी एक सिंगल लाइन में थी वो रिकॉर्ड में चली गई है। अब रिकॉर्ड के अंदर आपने ये सारा अपडेट किया, ये जितना भी अपडेशन है ये किस में किया है, रिकॉर्ड के अंदर किया है, ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर किया है। अब रिकॉर्ड में अपडेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसे ओवरराइट करेंगे फाइल में जाके। तो ओवरराइट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट गो टू अ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में जाएंगे फाइल की और वहां पर क्या कर देंगे, डंप कर देंगे पूरी रिकॉर्ड को, स्टार्टिंग से राइट करेंगे टिल द ऑल रिकॉर्ड। तो वो सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेटेड रिकॉर्ड हो जाएगा ऑन अ सेम फाइल, और उस फाइल को क्या कर देंगे,
क्लोज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट अ फंक्शन टू अपेंड रिकॉर्ड इन अ स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट में रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने, अब मुझे अपेंड करना है इसके अंदर। सेम वे हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन ले लिया, ओपन कर ली फाइल। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम एक ही रिकॉर्ड के अंदर ये सारी फाइल क्या कर लेंगे, लोड करेंगे विद हेल्प ऑफ पिकल। पिकल की हेल्प से हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे इन हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब व्हाइल लूप करके जैसे हम राइट करते थे, वैसे हमें क्या करना है, राइट करना रिकॉर्ड जो मुझे अपेंड करना है। मतलब जो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर अपेंड करना है, उस रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पर लिखना है। सपोज मुझे क्या क्या डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इंट इनपुट कर लिया और एंटर रोल नंबर एंटर करा लिया, राइट। उसके बाद नेम कराना था, एंटर नेम करा लिया, इनपुट और यहाँ पर एंटर नेम। ये चीजें क्या हो रही हैं, अपेंड होंगी आपकी फाइल के अंदर। फिर मुझे क्या करना था, ग्रेड करना है, इनपुट ग्रेड इनपुट कराना है। ग्रेड में हम वो भी अल्फाबेट ही होगा, तो वो भी इनपुट की हेल्प से हो जाएगा। एंटर ग्रेड, ग्रेड को एंटर करा दिया, राइट। आफ्टर देन मैं परसेंटेज लिखना चाहती हूँ, परसेंटेज आपका फ्लोट में होगा, उसे मैं फ्लोट में एंटर करा देती हूँ, ठीक है। आपका यहाँ एंटर परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे सिंपल जैसे आपने अपेंड किया था वही रूल फॉलो करना है। एक आर वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें रोल नंबर, नेम, ग्रेड, परसेंटेज एक लिस्ट के अंदर डालनी है। और एक रिकॉर्ड जो ऊपर आपने, जिसके अंदर सारी फाइलें, आप ये देखो, ये सारी फाइलें जो आपने एक बार जो पुरानी फाइल थी वो रिकॉर्ड के अंदर लोड कर दिया है, उस रिकॉर्ड के अंदर वो फाइल क्या करनी है, अपेंड करनी है। तो ये सिंगल लाइन समझे क्या किया आपने, आपने वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो आर रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया, और रिकॉर्ड के अंदर ये जो जो नई आपने इनपुट करी है वो क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। मतलब उसके साथ अपेंड हो गई है, लास्ट रिकॉर्ड में एड ऑन हो गई है। अब इसे क्या करना है, मुझे अगर और भी लिस्ट हमें अपेंड करनी है, सपोज अगर मुझे और भी लिस्ट अपेंड करनी है, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। एक सी एच वेरिएबल ले लूंगी अंदर, और आई जस्ट राइट इनपुट मोर रिकॉर्ड मुझे डालना है या नहीं डालना है, इसके बारे में पूछूंगी मैं। अगर मैं यहाँ पर इफ सी एच इक्वल टू मैं एन करती हूँ, तो यहाँ पर क्या कर दूंगी, मैं ब्रेक लगा दूंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक लगा दिया मैंने। और अगर हमें मुझे और रिकॉर्ड भी एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगी, दोबारा से यहाँ पर जाएंगे और ये और डालूंगी और वो अपेंड होता जाएगा, ठीक है। अपेंड करने के बाद जैसे हमें सपोज और हमें नहीं अपेंड करना, ब्रेक ले लिया, तो आप व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर आप दोबारा से एफ डॉट सीक जीरो करेंगे। क्यों करेंगे सीक जीरो, क्योंकि अभी जो आपका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के अंदर डला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आप पुराना रिकॉर्ड भी और जो नया रिकॉर्ड आपने अपेंड किया वो भी। एफ डॉट सीक जीरो करके आप पिकल वर्ड यूज करके you just write it pickle dot dump, कौन सा रिकॉर्ड डंप करना चाहते हो, विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप इसे डंप कर दोगे एंड फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है। एफ डॉट क्लोज। तो ये क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे फाइल को हम अपडेट ये अपेंड कर रहे हैं। सारे रिकॉर्ड को आरईसी के अंदर ले गए हम लोग, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। फिर अब जो हमें अपेंड करना है वो हम साथ साथ अपेंड करते जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड जो भी अपेंड करना है ये अपेंड होता रहेगा टिल अगर अपेंड हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है, इनिशियल पोजीशन में, और पूरी फाइल को क्या कर देना है, डंप कर देना है किसके अंदर, रिकॉर्ड को विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इन द बाइनरी फाइल। और आपकी बाइनरी फाइल क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी, राइट। तो इन दिस वे यू कैन अपेंड द बाइनरी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन टू डिलीट वन रिकॉर्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट। मतलब आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करना है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। सपोज मैं चाहती हूँ कि रोल नंबर 2 है, उसका रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सेम फंक्शन ले लिया, सपोज डिलीट के नाम से फंक्शन ले लिया। आफ्टर डिलीटिंग आप क्या करोगे, फंक्शन के बाद ओपन करोगे फाइल विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने वो फाइल ओपन कर दी,
और वो फाइल ओपन कर दी आपने, रीड एंड राइट मोड से ओपन कर दी वो फाइल। इसमें भी आरबी प्लस के हेल्प से आप इसे ओपन करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर सारा डाटा, की सिंगल रिकॉर्ड है तो सारा डाटा आप रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। आप एक के वेरिएबल ले लोगे, के एक सिंगल लिस्ट ले लोगे जहां आपको अपेंड करना पड़ेगा। यहाँ क्यों अपेंड करना पड़ेगा अभी आपको वन बाय वन बता देते हैं। अब आपने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया और जिसमें फाउंड यूज कर दिया, फाउंड 0। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो जो आप सर्च करना चाहते हो वो अवेलेबल है कि नहीं है। ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास पता चल जाएगा, मतलब सर्चिंग वाला पार्ट भी देखिए इसमें हो रहा है कि आप डिलीट कर रहे हो वो रिकॉर्ड जो इसके अंदर जो रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। एंटर द रोल नंबर जो डिलीट करना है, ठीक है आपको। तो यहाँ ए में रोल नंबर आ जाएगा। तो अगर वो रोल नंबर आपको जो डिलीट करना वो है ही नहीं, तो एटलीस्ट हमें ये बताने को तो चाहिए कि वो फाउंड है या नहीं है। ठीक है, तो वो ए में हमने वो रोल नंबर ले लिया। एफ हमने जो फॉर लूप चलाया है वो कैसे चलाया, फॉर आई इन रिकॉर्ड, मतलब सारे रिकॉर्ड को पढ़ना है टिल द एंड, हमने फॉर लूप चला दिया। अब ये देखिए रोल नंबर कौन से में, फर्स्ट जीरो इंडेक्स नंबर पे, तो हम पहले ही पूछ लेंगे आई ऑफ 0 अगर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए में हमने क्या डाला है, रोल नंबर डाला है। अगर इसके इक्वल आ गया है तो फाउंड को मुझे क्या कर देना है, 1 कर देना है और कुछ नहीं करना है। एल्स अगर नहीं मिलता है, वो रिकॉर्ड आपको वहां अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपेंड करते रहना है, के डॉट अपेंड। एक आपने देखा है ऊपर मैंने लिस्ट लिया है ब्लैंक, उसके अंदर कौन सा रिकॉर्ड, आई रिकॉर्ड अपेंड करेंगे। इसका मतलब अगर सपोज फर्स्ट वेरिएबल आपका जो है ये 1 रोल नंबर है वो आपको डिलीट नहीं करना है, तो पूरा ये आई आपका कहाँ चला जाएगा, दैट विल अपेंड ऑन अ के में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में सेकंड चेक करेंगे, थर्ड चेक करेंगे, जो रिकॉर्ड आपके उस रोल नंबर से मैच होगा वो, उसके अलावा बाकी सारा रिकॉर्ड आपका अपेंड हो जाएगा किसके अंदर, के अंदर। ठीक है, फिर लूप से बाहर आके यू जस्ट आस्क, आप पूछोगे इफ फाउंड की वैल्यू अगर अगर 0 है फाउंड की वैल्यू, तो आप क्या करोगे। अब ऑब्वियसली अगर फाउंड की वैल्यू 0 होगी तो आपका इट मीन्स कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं मिली है। नंबर, रोल नंबर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, रोल नंबर आपको नॉट फाउंड, ठीक है, नहीं मिला है। एल्स अगर आपको सपोज फाउंड की वैल्यू आपकी 1 नहीं है, तो इसका मतलब अब आपकी वैल्यू क्या होगी, कोई भी 1 हो सकती है। इट मीन्स आपको वो मिल गया है, वो उसके अलावा आपने सब चीज अपने के अंदर अपेंड कर दिया है। तो आप क्या चाहोगे, दोबारा से सीक 0, मतलब इनिशियल पोजिशन में चले जाओगे फाइल की, और वहां से आप क्या करोगे, पिकल डॉट डंप, सारा रिकॉर्ड किस में आया, के में आया, उसको आप उसके अंदर राइट कर दोगे और एफ डॉट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो दिस इन दिस वे यू कैन डिलीट वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो आपको नहीं चाहिए, उसके अलावा बाकी सारे रिकॉर्ड की के अंदर अपेंड हो जाएंगे। इन प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कैसे होता है। मैंने ये सारे प्रोग्राम जो है एक ही फाइल के अंदर बना दिए हैं। जैसे राइट फंक्शन था, उसके अलावा रीड फंक्शन था, फिर अपेंड फंक्शन मैंने जो समझाया था वैसा अपेंड कर दिया हम लोगों ने कि जैसे अभी एक्सप्लेन किया था। अपडेट फंक्शन जो ग्रेड के अकॉर्डिंग अपडेट किया था हम लोगों ने। डिलीट फंक्शन, एक पर्टिकुलर रोल नंबर अभी मिला है तो डिलीट कर दिया है, अदरवाइज हमने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर दिया है। रन करते हैं प्रोग्राम को F5 प्रेस करके, और यहाँ देखो पहले आया रिकॉर्ड एंटर करना, तो पहले हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। 2 प्रेस करके हमने रिकॉर्ड चेक किया, आपके 2 रिकॉर्ड है इसके अंदर, रोल नंबर 1 है रोल नंबर 2। ठीक है, आप अपेंड करना चाहते हो तो 4th नंबर पे अपेंड है, आप इसको देख लेते हैं कंप्लीट। सपोज 4th नंबर पे अपेंड है, 4th आपने एंटर किया है, रोल नंबर एंटर पूछ रहा है, 3rd रोल नंबर मैंने डाला, आप डी 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 आपने नेम डाल दिया, ग्रेड आपने सी डाल दिया है, और इसकी परसेंटेज आपने 89 डाल दी है। राइट, रॉ रिकॉर्ड करना है, नो, और रिकॉर्ड नहीं करना। तो चॉइस मिल गई है हमें। दोबारा से मैं 2 दबाऊंगी चेक करने के लिए, आप ये देखो आपने एक और रिकॉर्ड अपेंड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि अपडेट करना है, देखो मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर की है कि 78 में सी डाल दिया, ठीक है, बी आपका 56 में डाल दिया और 89 में यहाँ डाला है, तो ग्रेडिंग्स में मिस्टेक करी, तो अपडेट करने के लिए मैं जस्ट प्रेसिंग 3 प्रेस करती हूँ, तो वो उसने अपडेट कर दिया है, बट उसे शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
रीड कमांड्स को दोबारा देखना पड़ा है। सेकंड में जाके रीड कमांड देखेंगे तो आप ये देखोगे C78 है ओके, C56 है ओके, और ये 87 है तो पीआई ने ग्रेड अपडेट कर दिया है। लाइन अब मुझे डिलीट करना है। डिलीट में सपोज कोई भी रोल नंबर डिलीट करना होगा तो डिलीट आपका 5th नंबर पे आ रहा है, तो 5th पे हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड्स डालेंगे। आपका वांट टू एंटर रोल नंबर, वांट टू डिलीट, सपोज में सेकंड रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो सेकंड रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। ऑब्वियसली उसने दोबारा पूछा एंटर द चॉइस, तो सेकंड रीड कमांड्स में डालूंगी चेक करने के लिए कि वो रोल नंबर डिलीट हुआ है नहीं हो। देखो रोल नंबर 1 मिल गया, रोल नंबर 3 मिल गया, इट मीन्स वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। So in this way, in a binary file, you can do all the things. You can delete, you can update, or you can search a record, particular सिंगल रिकॉर्ड। आपके डिस्क्रिप्शन एरिया में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीपल रिकॉर्ड ऑल्सो। यू फर्स्ट ट्राइड एंड अगर वो आपसे ट्राई नहीं होता तो जो मैंने लिंक रेफर किया है वहां पर आप जाके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।